काम तो करना पड़ेगा। हर सफलता संघर्ष के पीछे आती है। आप लोग सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, राजनीतिज्ञ हो, सबका हम लोग को सफलता दिखता है, उसके पीछे पे किया गया प्राइस नहीं दिखता है। आप अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि आप इनको मोटिवेट करें, प्रेरित करें। कम अंक आ गए तो अक्सर अभिभावक ये देखते हैं कि कम किस मायने में चेक करते हैं, पड़ोसी का बच्चा 98% ले आया, मेरा संतान क्यों? आप इन्वायरमेंट क्या दिए थे, आप वातावरण क्या दिए थे, आपका बच्चा पिछले क्लास में कितना लाया था और इस क्लास में क्या लेके आया, वहां तक देखते तो समझ में आता है। अंक को तो देखना ही नहीं चाहिए, पिछले साल की स्थिति क्या थी, उसका व्यवहार क्या था, उसका बिहेवियर क्या था, उसमें क्या बदलाव हुआ। क्योंकि क्लास चेंज करने का एक उद्देश्य है, हर कार्य का उद्देश्य है। आप लोग इकट्ठा हुए उसका उद्देश्य है, हर कार्य के पीछे कुछ उद्देश्य है। फलाने क्लास से फलाने क्लास में चले जाने का मतलब क्या है? प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना नहीं, व्यक्ति विशेष में कुछ अमुक परिवर्तन आ जाए। अगर वो परिवर्तन आ रहा है तो क्लास आगे बढ़ रहा है तो ठीक है। परिवर्तन अगर नहीं आ रहा है, छोटा बच्चा है, LKG का बच्चा है, अभी अपने हाथ से कुछ उठाता है, मुंह में डालता है, अगर वो 10 ग्राम कोई चीज उठाता है तो कितना ग्राम उसके मुंह में जाता है और बाकी कहाँ जाता है? बदलाव क्या हमको देखना है कि जब वो अगले क्लास में जाए तो वो जो उठा रहा है वो कितना अंदर जा रहा है और कितना गिरा रहा है, न कि यह देखना है कि ये तो गिरा दे रहा है। बड़े काम छोटे छोटे कामों के बाद होता है। हमेशा गोल को सेट करके रखना है, लेकिन उसके पीछे इतना भी आतुर नहीं हो जाना है कि तुरंत क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कार्यों में निहित होती है। उदाहरण के लिए, हमको यहाँ से रांची जाना है, रात का समय है, हमारे पास व्हीकल भी है, हमको यहाँ से रांची का रास्ता दिखेगा क्या? उसका लाइट मुश्किल से 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, फिर भी हम रांची पहुँच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मंजिल के लिए इतना भी आतुर नहीं हो जाता है जिसमें लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। आज के समय में ये स्थिति बन गई है कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। इतना भी आतुर नहीं होना है। हम जब भी यहाँ आते हैं, एक से एक प्रतिभावान चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं और दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसका कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ व्यक्तियों का समूह जो इन्वायरमेंट, वातावरण बना के गया है, वातावरण को मेंटेन करके रखा है, उसकी भूमिका है। फाइनली हम ये कहना चाहते हैं कि आप आगे जाकर जिस भी गोल को सेट किए हैं वो अचीव कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि हम डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सिपाही बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान नहीं बन पाते हैं। प्रोफेशनली तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन बतौर इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। खास करके 2 सेक्टर को यह माना गया है, मेडिकल और एजुकेशन, और यही आज क्रिमिनल फील्ड भी कहा जाने लगा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप पर ईश्वर की कृपा है कि आप अच्छे काम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा से न तो कोई दान है न तो कोई काम है, लेकिन जब हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, आंतरिक और बाहरी, तो हम सफल भी होते हैं और इंसान भी होते हैं। ईश्वर की कृपा होगी, हम सफल होंगे। और ईश्वर की कृपा कब होगी? जब हम ईश्वर से कहेंगे कि हम तो कृपा हो लेने लायक हैं, हमारे साथ अच्छा होगा ही। हमेशा बोलिएगा। आपको उदाहरण देते हैं कि आप एक और उदाहरण देते हैं, जो चाहते हैं वो होता कैसे है। हमारी मानसिक स्थितियां हमेशा यूनिवर्स को एक
इंफॉर्मेशन देती है और उसके साथ यूनिवर्स हमको वो रिटर्न लौटाता है। जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारे हृदय की गति कैसी होती है? बहुत तेज होती है। और जब हम रिलैक्स मूड में आराम से सोए होते हैं तो कैसी होती है? एकदम धीमी। आप आज के दिन प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, आप रिलैक्स होकर सो जाइए, आपका शरीर एकदम सोया हुआ है, आप आराम कर रहे हैं। सिर्फ कल्पना कीजिएगा कि हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं। सिर्फ कल्पना करना है 2 मिनट कि हम फील्ड में बहुत तेज दौड़ रहे हैं, या ये सोच लीजिए कुत्ता दौड़ा रहा है, जैसे भी आप दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं। 2 मिनट ऐसा सोच के देखिएगा, उठ के देख लीजिएगा, हृदय की गति उतनी तेज होगी जितना रियल में दौड़ने के समय होता है। ये है यूनिवर्स, ये है ईश्वर, जो चाहते हैं वो होता है। बहुत ज्यादा जीवन में तरक्की करें, अपने माता पिता, अपने टीचर, अपने अभिभावक, अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश, अपने पूरे विश्व को गौरवान्वित करें। हमारे किसी भी कार्य से अभिभावकों को पद और प्रतिष्ठा में ठेस न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारी रियल सफलता उसी में निहित। बाकी रोजगार पाना, जीविकोपार्जन कर लेना हर व्यक्ति करता है, लेकिन सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब हमारा नाम लेकर लोग प्राउड फील करेंगे, न कि शर्मिंदा होंगे। और हमको पता है कि आप सब लोग अपने अपने टीचर को, अपने अपने अभिभावक को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद।